राधा स्वामी जी, जब मालिक हमें अच्छा शरीर देता है, घर में सुख शांति बनाए रखता है और इतनी सुविधाएं दे देता है, तो सच में हम यह भूल जाते हैं कि हमें मालिक ने इस सृष्टि पर भेजा क्यों है। हम सोचते हैं कि पहले हम इतना धन इकट्ठा कर लें, जब हमें बुढ़ापा आएगा, अखीरला समय आएगा, तब हम मालिक का नाम ध्या लेंगे, उसको जप लेंगे। लेकिन इन श्वासों का तो एक सेकंड का भी पता नहीं है कि कब किसे क्या हो जाए। बुढ़ापा तो बहुत दूर की बात है। आज की जो साखी है वह भी हमें बहुत कुछ सिखाने वाली है कि चाहे हम सुखी हों, दुखी हों, हमारे पास धन दौलत हो चाहे ना हो, असल में हमारी जिंदगी में क्या चाहिए वह हमें जरूर करना चाहिए। एक परिवार था, बहुत ही ज्यादा सुखी था। बाबा जी को वह परिवार बिल्कुल भी नहीं मानता था। उस परिवार में जो भाई था, उसकी इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी थी, खेती बाड़ी थी, इतनी ज़्यादा उस भाई की दुकानें भी थी, जिसको उस भाई ने किराए पे चढ़ाया हुआ था। हर महीने उसका रेंट आता था और एक दो दुकानों में उस भाई ने खुद अपना काम किया हुआ था। किसी चीज की भी कमी नहीं थी। एक तरह का वह राजा ही समझो। कभी कोई दुख नहीं, तकलीफ नहीं। मालिक की दया से एक बेटा था, एक बेटी थी, लेकिन सारा का सारा ध्यान अपने काम काज में, सारा का सारा ध्यान अपने पैसे पर कि कैसे कमाई करूं कि इससे भी ज़्यादा पैसा आए, कैसे कमाई करूं कि इससे भी ज़्यादा पैसा आए। इतना ज़्यादा पैसा था कि ब्याज पर भी वह भाई पैसा चढ़ाया करता था। अपने परिवार को किसी चीज़ की कमी नहीं आने देता था। बड़ी से बड़ी गाड़ियाँ, जो भी चीज़ उस भाई को चाहत होती थी वह चीज़ वह हाजिर कर देता था। इतनी सुख सुविधाएं थी उस भाई के पास। रोज अपनी दुकानों पर जाना, देखना कि सब कुछ सही चल रहा है। जब वह भाई अपनी दुकान पर जाता था तो सबसे पहले जाकर वहाँ पर अपनी पाठ पूजा करता था, जो भी करता था, आरती उतारता था। एक मंदिर सा बनाया हुआ था, वहाँ पर धूप बत्ती वगैरह लगाता था। अच्छी बात है, लगानी चाहिए, सभी लोग करते हैं, करना चाहिए। लेकिन जैसे ही अपनी कुर्सी पर बैठता था, कोई मालिक का नाम नहीं, कोई दुकान में कुछ भी, कोई भजन नहीं लगाना, कोई सिमरन नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। बस उस कुर्सी पर बैठकर अपनी जो उसकी डायरियां थी उसको निकाल लेता था, तो हिसाब किताब लगाना शुरू कर देता था। इसका किराया रह गया है, इसका किराया इतना आ गया है, अब तो महंगाई हो गई है, किराया बढ़ाना चाहिए, पगड़ी बढ़ानी चाहिए। कुछ किराएदार तो जो दुकान वाले हैं पैसा सही नहीं देते हैं, उनको निकाल देना चाहिए। मतलब उसके मन में ऐसे ऐसे दुकान पर बैठे बहुत से विचार आते थे। जैसे ही शाम होनी, घर जाना, घर पर भी किसी का हाल चाल नहीं पूछना, बस यही बातें करना, फलाने ने पैसे नहीं दिए, 1 महीना हो गया है, किसी को 2 महीने हो गए, मैं तो उसको दुकान से निकाल दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। परिवार वालों ने हमेशा कहना कि इतना मालिक ने तुम्हें दिया हुआ है, कभी उसका भी भजन सिमरन कर लिया करो, उसको भी ध्या लिया करो। अब हमारी भी उम्र होने वाली है, सारी जिंदगी तो हमारे पर जवानी रहेगी नहीं। अगर जवानी में भजन सिमरन नहीं किया तो कब करोगे? तो बस एक ही बात कह देता था, यह सब चीजें बुढ़ापे में करनी चाहिए, यह समय सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए है।
जितना पैसा कमा रहा हूँ बच्चों के लिए तो कमा रहा हूँ, ऐसे ही थोड़ी बच्चे इतने इतने बड़े स्कूलों कॉलेजों में पढ़ाइयाँ कर रहे हैं। अब ऐसे ही बच्चे बड़े हो गए, जब उनकी पढ़ाई पूरी हो गई तो लड़के ने इंजीनियरिंग का कोर्स करना शुरू कर दिया, बहुत अच्छे कॉलेज में, जिसमें लाखों रुपया लगना था। वह जो लड़का था वह हमेशा घर पर भी यह चीज को देखता था कि मेरे पिताजी ने इतनी धन दौलत इकट्ठी कर ली, इतना काम काज कर लिया, लेकिन कभी भी मालिक का नाम नहीं लिया। अब जिस कॉलेज में वह लड़का पढ़ता था, अपनी पढ़ाई कर रहा था, जो उसके दोस्त थे वह सत्संगी परिवार से थे। एक उस लड़के का बहुत ही खास दोस्त था जो उससे बहुत ज़्यादा प्रेम करता था। अक्सर ही जब वह दोनों इकट्ठे होते थे, अपनी पढ़ाई वगैरह करके बैठते थे पास में, इकट्ठे ही रहा करते थे एक ही कमरे में, तो हमेशा वह जो सत्संगी लड़का था वह परमार्थ की बातें किया करता था। वह उस लड़के से कहता, और भी आस पड़ोस में जो लड़के थे वह भी बैठ जाया करते थे, लेकिन आपस में वह दोनों बातें किया करते। वह सत्संगी लड़का कहता, तुम्हारे पिताजी के पास भी बहुत पैसा है, मेरे पिताजी के पास भी बहुत पैसा है, लग्जरी जिंदगी जी रहे हैं हम। अगर अभी हम अपने माता पिता को फ़ोन कर दें तो यहाँ पर पता नहीं कितने पैसे इकट्ठे कर देंगे वह लोग। अगर आज ही मैं कोई चीज़ कह दूं तो मेरे पिताजी मुझे ले देंगे। ऐसे ही वह जो दूसरा लड़का था वह भी कहने लगा, ये तो बात तेरी सही है, मैं तो खुद अभी अगर अपने पिताजी को फ़ोन करूं तो यहाँ पर पैसा ही पैसा आ जाएगा। तो वह सत्संगी लड़का कहने लगा, पर भाई मुझे यह सारा कुछ पता नहीं क्यों व्यर्थ लगता है। मेरे माता पिता ने भजन सिमरन लिया हुआ है और बहुत ज़्यादा भजन सिमरन करते हैं। हमारे घर भी किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन मुझे पता नहीं है सारा कुछ झूठ लगता है कि जिस दिन हमें इस दुनिया से जाना है ना, हम खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ ही हमें जाना है। हमें नहीं लगता कि हम कुछ लेकर जाएं। तो वह जो दूसरा लड़का था वह कहने लगा, भाई बात तो तेरी सही है, लेकिन पैसे के बगैर इंसान की कोई जिंदगी भी नहीं है, पैसे के बगैर कोई पूछता भी नहीं है। पैसे के बगैर तो तू मेरे से बात नहीं करेगा, मैं तेरे से बात नहीं करूंगा। अगर आज हमारे माता पिता ने इतनी मेहनत ना की होती तो आज हम इतने अच्छे कॉलेजों में पढ़ाई ना किया करते। तो वह सत्संगी लड़का कहने लगा, मैं ये बात नहीं कह रहा, ये बात सच है कि इंसान के पास पैसा होना चाहिए। वाकई में ही पैसे के बगैर इंसान की जिंदगी कुछ नहीं है। और यह भी सच बात है कि अगर आज हमारे पास पैसा नहीं होता तो हम इतने बड़े कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते थे। बात सिर्फ इतनी कह रहा हूं कि हमें जीते जी अगर हमने इस उम्र में परमार्थ के साथ ना जुड़े, उस गुरु के साथ ना जुड़े, तो इन श्वासों की पूंजी का कोई भरोसा नहीं है। ये कब हमारे श्वास निकल जाएंगे, क्योंकि आज के समय में तो कोई पता ही नहीं होता। कोई 25 साल जी रहा है, कोई 30 साल जी रहा है, कोई इससे भी कम जी रहा है, कोई तो पैदा होते ही खत्म हो जाता है, कोई 10-11 साल की उम्र में ही इस दुनिया में आते आते ही चला जाता है। तो बुढ़ापे का तो इंतजार कर ही नहीं सकते। फिर उस लड़के की समझ में आया, वह लड़का कहने लगा, बात तो दोस्त मेरे तू बिल्कुल सही कह रहा है। तुम्हारे घर में तो चलो फिर भी भजन सिमरन करते हैं, मेरे पिताजी तो कभी भगवान का नाम ही नहीं लेते। वो तो कहते हैं मैं सब कुछ बुढ़ापे में कर लूंगा। तो वह सत्संगी लड़का कहने लगा, मैं यही तो बात कह रहा हूं कि हमें ये नादानी नहीं करनी चाहिए। मैं तो सिर्फ तुमसे ये कह रहा हूं कि जिस दिन मेरा इंजीनियरिंग का कोर्स पूरा हो गया ना मेरे दोस्त, मैं तो सच में भजन सिमरन ले लूंगा। ऐसा नहीं है कि कमाई नहीं करेंगे, नौकरी करेंगे, अपना जो भी काम है करेंगे, पैसा कमाएंगे, लेकिन उस गुरु के साथ भी जुड़ना बहुत जरूरी है।
अब ऐसे ही वह दोनों दोस्त हमेशा गुरु की बातें करते थे। एक दिन वह लड़का कहने लगा कि अब जब तू सत्संग पर जाएगा ना, मुझे भी लेकर जाना। अब ऐसे ही वह लड़का सत्संग पर जाना उसने भी शुरू कर दिया। जो वह सत्संगी लड़का बातें समझाता था उस लड़के को, जब बाबा जी का उस गुरु का सत्संग सुना तो उसका और उसे सुकून आया कि सच में यह सारा कुछ व्यर्थ है। इन श्वासों का तो सच में ही कोई भरोसा नहीं है, कब क्या हो जाए। अब जब वह लड़का अपने घर आता था तो यह बातें अपने पिताजी को भी समझाने लगा। पिताजी कहने लगा कि बेटा, मैंने तो तुझे पढ़ाई करने के लिए इजाजत दी थी, तू किन कर्मकांडों में फंस चुका है। ऐसे गुरुओं के पास, बाबाओं के पास नहीं जाना चाहिए, ये तो सब धंधा कर रहे हैं, तुझे कब समझ में आएगी। गुरु कुछ नहीं देता, सब अपनी मेहनत से होता है। आज अगर मैंने मेहनत नहीं की होती ना, दिन रात जागा नहीं होता, तो आज तुम्हारे घर बड़ी बड़ी गाड़ियां ना होती, तुम भी एक ऐसे सरकारी स्कूल में पढ़ाई की होती तूने भी। आज इतने बड़े कॉलेज में अगर तेरा एडमिशन हुआ है ना, तो पैसे का ही बल है सारा। और मैं तुझे कोर्स करवा रहा हूं और तू कहां सत्संगों में घूमता रहता है। तो वह लड़का कहने लगा कि मैं अपनी पढ़ाई पूरे ईमानदारी से कर रहा हूं पिताजी, और मैं आपको इसमें रिजल्ट भी लाकर दिखाऊंगा। मैं सिर्फ आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इन श्वासों का कोई भरोसा नहीं है। आपको भी भजन बंदगी करनी चाहिए, आपको भी गुरु धारण करना चाहिए। मैंने आपको कभी नहीं देखा उस मालिक का शुक्राना करते हुए। जी, अगर आज हमारे पास सारा कुछ है ना, ये हमारे पिछले कर्मों की हिसाब किताब है, लेकिन आगे के कर्म तो हम खराब कर रहे हैं। पिताजी कहने लगा, तेरा तो हो गया है दिमाग खराब, इंजीनियर बनते बनते कहीं तू पागल मत बन जाना। तुझे जो अच्छा लगता है तू कर, मैं जैसा हूं मैं वैसा ही ठीक हूं। अब ऐसे ही समय बीतता गया। वह लड़का सत्संग पर भी जाता था। दोनों दोस्तों का जो कोर्स था इंजीनियरिंग का पूरा हो गया। जब पूरा हो गया तो वह लड़का, अपने पेपर वगैरह सब हो गए, बहुत अच्छा रिजल्ट आया उस लड़के का। जब घर आया पिताजी बहुत खुश हुए कि चलो अच्छा काम किया है, तूने मेरे पैसे को उजड़ने नहीं दिया। तो वह लड़का कहने लगा, पिताजी मैंने आपसे कहा था ना कि मैं कुछ करके दिखाऊंगा, पर पढ़ाई के साथ साथ मेरी जिंदगी में बहुत से बदलाव आ गए हैं, बहुत से। मैं आपको भी वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पिताजी कहने लगे, तू मुझे कुछ मत समझा, मैं तेरा बाप हूं कि तू मेरा बाप है, मुझे तेरी बातें नहीं समझ में आती। वह लड़का कहने लगा, ठीक है पिताजी, अगर आपकी इजाजत हो ना तो मैं डेरे जा रहा हूं, मुझे नामदान लेना है। पिताजी कहने लगा, तेरा दिमाग खराब हो गया है, नामदान लेना है? तेरी यह उम्र ऐशो आराम करने की है, अपना कोई कामकार देख। इतना बड़ा तुझे कोर्स करवाया है, अब कोई अपना कामकाज देख ले, फिर तेरी शादी करनी है और तू अपनी जिंदगी जी। इतना जो पैसा कमाया है ना, जो मैंने किसी और के लिए नहीं कमाया, नामदान लेने जा रहा हूं। नामदान ने कुछ नहीं देना, मुझे नामदान ने दिया है। वह लड़का कहने लगा, पिताजी आप जो कहोगे दुनिया का काम मैं वह कर लूंगा। मैं आपसे झूठ बोलकर भी गुरु घर जा सकता था, मैं आपको बताना भी जरूरी नहीं समझना चाहता था, पर नहीं। मैं इतने सत्संग मैंने गुरु के सुने हैं ना, कि गुरु हमेशा कहते हैं, अपने माता पिता की जिसने कदर नहीं की, अपने माता पिता को जिसने भगवान नहीं समझा, वह चाहे यहाँ पर 20 चक्कर लगाए, चाहे 100 चक्कर लगाए, चाहे सेवा करते रहें, उन्हें कभी किसी चीज का फल नहीं मिलेगा।
तो मैं आपका दिल दुखाकर वह काम नहीं करना चाहता। आप जो कहोगे मैं वह करूंगा। बस आपने मुझे इतनी खुशियां दी है ना, आपने मुझे इतनी धन दौलत दी है, बस एक बार मैं जो चाहता हूं मुझे वह कर लेने दो। माता भी पास में थी। माता कहने लगी, जो लड़का चाहता है अच्छा ही तो काम कर रहा है, जाने दो उसको, आपका क्या बिगाड़ लेगा, गुरु का ही तो नाम लेने जा रहा है, जाने दो। अब मालिक कितनी दया मेहर हुई कि वह लड़का नामदान लेने के लिए डेरे चला गया। गुरु की इतनी कृपा हुई कि पहली बार ही उस लड़के को नाम की बख्शिश भी हो गई, और जो उसका दोस्त था उसको भी नाम की बख्शिश हो गई। देखो मालिक कैसे क्या क्या कर जाता है। जब नाम की बख्शिश हुई, उस लड़के ने घर पर आकर अपना खूब भजन सिमरन पर ध्यान देना शुरू कर दिया। उसे कुछ अच्छा ही नहीं लगता था। अब पिताजी को बड़ा क्रोध आने लगा। वह कहने लगा, ओ मैंने तेनू इन्ना ऐसली पढ़ाया है कि तेरा दिमाग खराब हो जाए। तू ते क्या सी मैं नामदान लैन चलना वा, तू ते इत्थे बैठा रहना चौंकड़ी मार के। उत्थे जड़ी इंजीनियर दी पढ़ाई करके आया है, उत्थे लखां रुपया मेरा बर्बाद करवाया ही, वो कदे वास्ते करवाया ही? जे तू इत्थे चौंकड़ी मार के बहना सी ते फिर तू इंजीनियर दी पढ़ाई नहीं सी करनी। सारी जिंदगी क्या मैंने ठेका लिया है तुम्हारा? चलो नामदान ले लिया। तो पागलों की तरह सुबह से लेके कभी दोपहर में बैठ जाता है, कभी शाम में बैठ जाता है। तेरा तो हाल ही बुरा हो गया है। अभी कोई काम नहीं है तो दुकानें देखा कर, और सुबह उठकर मेरे साथ टाइम से तुझे दुकान पर चलना है। आज तुझे देख ना लूं मैं जो चौकड़ी लगाकर बैठे हुए। मत मारी गई है तेरी तो। पता नहीं कौन से मैंने तेरा कॉलेज में एडमिशन करवा दिया था, कौन से वहां पर तुझे ऐसे दोस्त मिल गए। बहुत लड़ाई हुई दोनों। माता कहने लगी, एक पहला पिताजी मैंने ऐसा देखा है जो इंसान अच्छे रास्ते पर जा रहा है उसे कह रहा है बुरे रास्ते पर चलो। कोई लड़का हमारा नशा कर रहा है, जब बुरी आदतों से घिरा हुआ है, आपने उसको इतनी खरी खोटी सुना दी। लेकिन लड़के का भजन सिमरन इतना था, इतना सुकून था उसके अंदर, उसने कोई जवाब नहीं दिया। सुबह हुई, उसने जल्दी से ही अपना भजन सिमरन कर लिया और पिताजी के साथ दुकान पर गया। जब दुकान पर गया, पिताजी ने वही एक जो मंदिर सा जो बनाया हुआ था उसमें पूजा वगैरह की, धूप बत्ती की, दुकानों में शीटें लगाए और अपनी कुर्सी पर बैठ गया। वही रोजमर्रा की जिंदगी। फिर वह डायरियां निकाली, लड़के को कहने लगा, तू तो वहां चौकड़ी लगाकर बैठा रहता है ना, मुझे पता है मैंने घर कैसे तैयार किया, मुझे पता है मैंने तुम्हें कैसे पाला, मुझे पता है मैंने कैसे इतना पैसा इकट्ठा किया है। रोज मेरी मत मारी जाती है। गिनती कर करके ही इंसान आगे बढ़ता है। कितनों से पैसे लेने हैं, कोई देता नहीं है, कोई करता नहीं है। तो वह लड़का कहने लगा, पिताजी मैं छोटे से बड़ा हो गया, लेकिन मैंने आपको इस कुर्सी पर कभी भी उस मालिक का शुक्राना करते हुए नहीं देखा। जब देखा बस ऐसे ही आप बोलते हो। कभी तो उस मालिक का शुक्राना कर लिया करो। तब भी उस भाई ने एक ही जवाब दिया, बुढ़ापे में कर लूंगा, तुम्हें समझ में नहीं आएगी। तो उस लड़के ने कहा कि पिताजी इन श्वासों का कोई भरोसा नहीं है। जब तक हमारे शरीर में तंदुरुस्ती होती है ना, तो हमें अहंकार होता है कि हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन इस शरीर में एक खरोच भी आ जाए ना, तो वह शरीर बेकार हो जाता है। पिताजी आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? यह सारी जिम्मेदारियां आप छोड़ दो, मैं खुद कर लूंगा। आप मालिक पर ध्यान दो, उस गुरु पर ध्यान दो।
तो पिताजी कहने लगा, मैंने तुझे यहाँ लेक्चर देने के लिए बुलाया है, तेरा तो लगता दिमाग ही खराब हो गया, तू मुझे पढ़ाई पढ़ाएगा? जो मैं तुझे समझा रहा हूं ना वह समझ। अभी तूने एक पैसा भी नहीं कमाया और बातें मुझे दुनिया की समझा रहा है। गुरु गुरु, सारा दिन गुरु गुरु गुरु। मैंने कितना गुरु गुरु किया, तब भी मेरे पास इतना कुछ है। तो वह लड़का कहने लगा, पिताजी मैं आपको अब कुछ नहीं समझा सकता, अब तो समझाने वाला ही समझाएगा। जब आपको समझ में आएगी ना तब आप नाम जप लेना। ऐसे ही दिन बीतते गए। लड़का भी अपना जो कामकाज था वह करता था, दुकान पर आता था। एक दिन वह भाई अपने वैसे ही डायरी निकालकर फिर से वही हिसाब किताब लगा रहा था। हिसाब किताब करते करते ही उस भाई को बहुत तेजी से हार्ट अटैक आया और वह भाई कुर्सी से गिर गए। जो वहां पर वर्कर थे एकदम से उन्होंने उठाने की कोशिश की, लेकिन बिल्कुल शरीर ढीला पड़ चुका था उस भाई का। घर पर फोन किया, जल्दी से उस भाई को हॉस्पिटल लेकर गए। डॉक्टरों ने कहा कि बहुत ज़्यादा इस भाई को अटैक आया है, दोबारा से फिर आ सकता है। ट्रीटमेंट वगैरह चला, सब कुछ हुआ। दूसरा दिन आ गया, थोड़ा जो भी उस भाई का इलाज हुआ तो थोड़ी उस भाई को राहत मिली। डॉक्टरों ने कहा कि इस भाई का ऑपरेशन होना बहुत ज़रूरी है, इसको दोबारा भी अटैक आ सकता है। परिवार वाले कहने लगे, अगर दवाइयों से आराम आ जाता है तो आप दवाइयों से आराम आ जाए, क्योंकि आजकल जो ऑपरेशन हो जाते हैं शरीर भी बेकार हो जाते हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इतने में वह भाई लेटा हुआ था तो उसके दिमाग में क्या क्या चल रहा था, यह सब चीजें तो उस भाई ने जब घर पर गया तब बताई कि उसके दिमाग में क्या क्या चल रहा था। अब उस भाई को दूसरा अटैक भी आ गया। जब दूसरा अटैक आया फिर डॉक्टरों ने कहा कि ऑपरेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। ऑपरेशन वगैरह हुआ, सब कुछ हो गया। हालत जिंदगी और मौत के बीच। इन श्वासों का सच में कुछ पता नहीं। सारा कुछ हुआ, वह भाई ठीक ठाक होके अपने जब घर गया, बहुत हालत खराब। जब घर गया थोड़ा बोला वगैरह, अपने बेटे को अपने पास बुलाया और उससे कहने लगा कि बेटा, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुझसे क्या कहूँ और क्या ना कहूँ। वह लड़का कहने लगा, क्यों पिताजी, अब तो आप ठीक हो, आपको कुछ नहीं होगा। वह भाई कहने लगा, होगा मुझे कुछ नहीं, क्योंकि तेरे गुरु ने मुझे बचा लिया है। वह लड़का कहने लगा, क्या कह रहे हो पिताजी आप? वह भाई कहने लगा कि जब मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ, जब मैं कुर्सी पर बैठा था मुझे इतनी तेज से अटैक आया, तब भी मुझे तू ही याद आया कि मेरे बेटे ने कहा था कि इन श्वासों का कोई पता नहीं। तब मुझे ये धन दौलत कुछ भी समझ में नहीं आ रही थी, बस मुझे ये आ रहा था कि मैं किसी तरीके से बच जाऊं। इतने में मैं बेहोश हो गया था। मुझे हॉस्पिटल तुम लोग लेकर गए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे कुछ पता नहीं। जब मुझे थोड़ी सी होश आई तो तुम्हें पता है मैं क्या देखा मैंने? यह जो तूने घर में तस्वीर लगाई है ना अपने गुरु की, यह गुरु हॉस्पिटल में आए थे, सफेद कपड़े पहने हुए थे और बस मुस्कुराई जा रहे थे, मुस्कुराई जा रहे थे। और बस एक ही बात कही
अजे भी समा हैगा ही, कर ले बंदे बंदगी, नहीं ते पछताएगा। बस यही लफ्ज बोले। और जब मैंने अच्छे से आंखें खोलकर देखने की कोशिश की तो वहां पर कुछ भी नहीं था। इतने में ही मुझे बेटा दूसरा अटैक आ गया। उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं फिर मुझे कुछ नहीं पता। जब मेरा ऑपरेशन हो गया, सब कुछ हो गया, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ वह तेरे गुरु की तस्वीर और तेरी बातें याद आई कि सच में यह सारा कुछ व्यर्थ है। आज देख मिनटों सेकंडों में मेरे साथ क्या हो गया। मेरा ऑपरेशन भी हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन शायद मेरी श्वास इस दुनिया में नहीं होती अगर तेरा गुरु आज मुझे नहीं बचाता। तू सही कहता था बेटा, हम जितनी मर्जी जमा पूंजी इकट्ठी कर लें, जितनी मर्जी धन दौलत इकट्ठी कर लें, सच में इन श्वासों का कुछ पता नहीं, कहाँ हम बुढ़ापे का इंतजार करते रहते हैं। लेकिन अब मैं जब ठीक हो गया ना, मैं तेरे साथ डेरे जरूर चलूंगा। धीरे धीरे वह भाई ठीक होने लगा। सारा परिवार डेरे गया। उस भाई ने भी नाम की बख्शिश ली। आज उस भाई ने अपनी दुकानों पर उस गुरु की तस्वीरें लगाई हुई हैं, अपने दिल में तस्वीर लगाई हुई है। भजन बंदगी अपनी पूरी करता है और पूरा का पूरा क्रेडिट अपने बेटे को देता है कि बेटा जो तूने जवानी में पा लिया, शुक्र है उस मालिक का कि अगर तू नहीं होता तो शायद मैं दुनिया से ऐसे ही चला जाता। लेकिन कैसे जा सकते हैं, जो मालिक की रूहें हैं वह तो अपनी ओर खींच के ही रहता है। तो इस साखी से हमें बहुत बड़ी सीख मिली है। आज हम भी यही सारा कुछ कर रहे हैं। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम सोचते हैं कि पहले इतना धन इकट्ठा कर लें। मेहनत करना कोई बुरी बात नहीं है। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे, ये भी सच बात है कि अगर हम मेहनत नहीं करेंगे हम अपने बच्चों का भविष्य नहीं बना सकते। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे, अगर हमारे पास पैसा नहीं होगा तो हम सच में कुछ नहीं कर सकते। ये हकीकत है, क्योंकि दुनिया ही पैसे से चल रही है। बाबा जी ये नहीं कहते कि मेहनत मत करो, पैसा मत कमाओ, लेकिन इन सब के चलते हुए हमें जो बाबा जी ने 2.5 घंटे दिए हैं, जहाँ जिन्होंने भजन बंदगी नहीं ली हुई, ये सोचते हैं कि हम बुढ़ापे में कर लेंगे। बस इन चीज़ों से हमें बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि बुढ़ापा तो किसी ने देखा ही नहीं है। यहाँ तो 1 सेकंड का भी पता नहीं कि अगले पल होना क्या है। अगर इंसान को इतना पता होना तो इंसान तो पता नहीं क्या से क्या कर जाए। और अब तो ऐसे हालात हो गए हैं, अब तो रोज इतनी मौतें होती हैं, पता नहीं कितने अरबों भरी प्रॉपर्टी छोड़ के 1 सेकंड में लोग चले जाते हैं। तो क्या उन्होंने साथ में कुछ लेकर गए? कुछ नहीं लेकर गए। अगर वही 2 पल अगर गुरु के साथ जुड़े होते तो आज सारा कुछ मिल जाता। तो हमें भी अपनी जिंदगी के साथ अपनी मेहनत भी करनी है, अपना हक हलाल से पैसा कमाना है, अपने बच्चों का भी भविष्य बनाना है। बच्चों का भविष्य बनाते बनाते अपना भी भविष्य बिगाड़ना नहीं है, क्योंकि हमारा जो भविष्य है वह भजन सिमरन है। तो हमें भजन सिमरन पर ध्यान देना चाहिए, उस गुरु पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि करने कराने वाला वह मालिक है। जिनको आज सारा कुछ आसानी से मिल जाता है भाई, उनके पिछले जन्मों के कर्मों का हिसाब किताब होता है, लेकिन वह इस जन्म में आकर वह सारा कुछ पैसे की वजह से भूल जाते हैं। लेकिन गुरु सब जानता है,
तो हमें हमेशा उस गुरु का शुक्राना 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 करना चाहिए। राधा स्वामी।